250 वर्ड्स। आप जब भी राइटिंग टास्क लिख रहे होते हैं आप अपने वर्ड्स काउंट किया करें कि आपकी वर्ड लिमिट क्या है, आपने कितने वर्ड्स लिखे, मस्ट काउंट करें। द सेकंड थिंग इज ग्रामर। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमारे पास टेंसेस आ जाते हैं। वी हैव एक्टिव पैसिव। जब सपोज कि आप कोई भी टेंस लिख रहे हैं तो आपने ये देखना होता है कि क्या आप लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं ग्रामर के सेक्शन में। अगर हम बात करें कोहेरेंस एंड कोहेरेंस, सो व्हाट इज कोहेरेंस? कोहेरेंस क्या होता है कि कोहेरेंस मीन फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू आइल्स, सो मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकती दैट व्हाट इज राइटिंग टास्क 2। मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट फ्रॉम आइल्स की आइल्स होता क्या है और उसके कितने मॉड्यूल्स होते हैं। Each and everything. So this is called coherence. इसमें हमारे पास अगर ऐसे की बात करें, फर्स्ट यू हैव इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और उसके बाद कंक्लूजन। यानी कोई भी आप राइटिंग लिखते हैं उसकी एक प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर होती है कि राइटिंग लिखते कैसे, ठीक है। सो सेम इज द केस विद ईच एंड एवरीथिंग। लाइक कोई भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई भी अगर सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आई एम टीचिंग यू, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द आइल्स की आइल्स होता क्या है, उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल्स बताऊंगी, देन मैं आपको गाइड करूंगी राइटिंग टास्क में कितने टास्क होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है एक सीक्वेंस में चलना। एंड इफ आई टॉक अबाउट कोहेरेंस, सो कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस इज एक्चुअली इसको आप कह सकते हैं कि okay, coherent mean there are some cohesive or linking devices. For example, आपके पास words हैं however, meanwhile, on the other hand, अच्छा ये क्या होते हैं कि these are called connectors or cohesive devices. connectors का cohesive devices क्या होती हैं कि जिससे हम अपने पैराग्राफ को लिंक करते हैं। ये चीज शो हो रही होती है कि एक जो पैराग्राफ है वो दूसरे पैराग्राफ से लिंक करता है, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। कोहेरेंस और कोहेरेंस आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए। ये मैं आपको लिंकिंग डिवाइसेस भी भेजूंगी, यू कैन से कोहेसिव डिवाइसेस दैट हाउ यू कैन राइट योर राइटिंग इफेक्टिवली। एंड द लास्ट थिंग इज वी हैव लेक्सिकल रिसोर्स। अब लेक्सिकल रिसोर्स की बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि नहीं ये वोकैबुलरी को कहते हैं और हमारी वोकैबुलरी जब स्ट्रांग होगी देन वी कैन अचीव गुड स्कोर इन द लेक्सिकल रिसोर्स सेक्शन। लेकिन लेक्सिकल रिसोर्स ये है कि सपोज आप लोग राइटिंग टास्क 2 लिख रहे हैं, राइटिंग टास्क 1 लिख रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू रिपीट द वर्ड्स। एक चीज ये है कि आपकी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे काउंट होती हैं इन योर लेक्सिकल रिसोर्स सेक्शन, ठीक है। आपकी स्पेलिंग्स कितनी सही है, स्पेलिंग्स कितनी गलत है, स्पेलिंग एरर्स आ जाते हैं इन योर लेक्सिकल रिसोर्स सेक्शन। एंड द सेकंड थिंग इज रेपिटेशन। रेपिटेशन अगर आप बार बार कर रहे हैं आइडियाज की या वर्ड्स की तो वो हमारे पास किस पे चला जाता है? लेक्सिकल रिसोर्स सेक्शन में। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। on these 4 elements your writing task will be evaluated: task response, grammar, coherence and cohesion, and the last thing is we have lexical resource. Lexical resource mean your spelling errors and how you are repeating your words or ideas. अगर एक आइडिया को भी, एक बात को भी बार बार रिपीट करेंगे तो आपके ब्रेन स्कोर कम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने तो बहुत अच्छा लिखा था और ग्रामर वाज परफेक्ट, हमने 150 वर्ड्स लिखे इन राइटिंग टास्क 1 और 250 वर्ड्स इन राइटिंग टास्क 2, कोहेरेंस एंड कोहेरेंस भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन स्कोर क्यों नहीं आए? क्योंकि वो लोग बार बार अपने आइडियाज को रिपीट करते हैं। और एक और चीज होती है कि राइटिंग टास्क में 2 में आपको एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं। यू हैव टू प्रोवाइड वैलिड एग्जांपल्स। अब वो वैलिड एग्जांपल्स किस तरह की होनी चाहिए? आपके जो वैलिड एग्जांपल्स हैं, पहली चीज तो यह कि उसमें आपकी पर्सनल एग्जांपल्स ना हो। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स मीनिंग ऑफ पर्सनल एग्जांपल्स? किसको कहते हैं? पर्सनल एग्जांपल्स किसको कहते हैं? सानिया।
और काशिफ। पर्सनल एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक टास्क दे दिया जाता है एंड यू आर प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स दैट आई गो और आई यू कैन से I went there। अब देखिए ये एक ऐसे यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ और आई कैन से माई कजन, या आप एग्जांपल देते हैं अंकल, या आप एग्जांपल देते हैं माई नेबर, और फॉर एग्जांपल you're providing examples of your region। आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं आप उसकी एग्जांपल दे रहे हैं स्पेसिफिकली। जैसे हमारे पास है रावलपिंडी, अब इस तरह की। लेकिन एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, whenever you're providing examples you have to provide valid examples, valid and general examples। for example आप अगर कोई बात कह भी रहे, एग्जाम्पल दे भी रहे, आपकी एग्जाम्पल ऐसे हो कि वो वर्ल्ड वाइड बेशक सही ना हो, गलत एग्जाम्पल ही हो, वो उसमें आप जो कहते हैं डेटा जो है वो इनएक्यूरेट हो, लेकिन आपकी एग्जाम्पल पर्सनल नहीं होनी चाहिए, ये चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। आई वेंट, माई कजन, अंकल, नेबर, इस तरह की जो आपको शो करे कि ये बंदा स्पेसिफिकली अपने रीजन की बात कर रहा है। या क्योंकि आइल्स का जो भी राइटिंग टास्क होता है उसमें ये चीज होती है कि कहीं पे भी आपके कंट्री का वर्ड भी मेंशन नहीं होता, आपके सिटी का वर्ड भी मेंशन नहीं होता, या किसी स्पेसिफिक सिटी का वर्ड भी मेंशन नहीं होता इन राइटिंग टास्क 2। 1 में तो ऑब्वियसली होता है, वो बताते हैं कि इस कंट्री में ये हुआ या इस कंट्री में ये हुआ, बट इन राइटिंग टास्क 2 यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। अगर इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे देन यू कैन इजीली सिक्योर गुड बैंड्स इन आइल्स राइटिंग। अच्छा, अब हम अगर टॉपिक्स की बात करें राइटिंग टास्क 2, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के एसेज हैं। द फर्स्ट वन इज वी हैव ओपिनियन, ओपिनियन ऐसे हमारे पास। द अदर वन इज एडवांटेजेस and disadvantages। agree, disagree, then we have discussion, और लास्ट वन हमारे पास है वी हैव डबल क्वेश्चन। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। डबल क्वेश्चन और डायरेक्ट ऐसे। ओके, आप लोग को क्या लगता है व्हाट इज ओपिनियन ऐसे? ओपिनियन ऐसे क्या हो सकता है? एनी वन ऑफ यू? ओपिनियन ऐसे किसको बोलते हैं? हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? वी हैव काशिफ। काशिफ किसको बोलते हैं ओपिनियन ऐसे? नहीं हो रही है। काशिफ, व्हाट इज ओपिनियन ऐसे? क्या नाम है ये? यहाँ से देखना, स्टूडेंट को एडमिट करना, मीटिंग एंड भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम ओपिनियन ऐसे की बात करें, सो ओपिनियन ऐसे मीन्स ओके, ओपिनियन ऐसे का मतलब ये होता है कि जब कोई एग्जामिनर आपसे आपकी ओपिनियन मांगता है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ स्टेटमेंट,
that crime rate is increasing. ठीक है, crime rate is increasing day by day, so capital punishment is the best solution. What do you think? अगर वो आपको कहता है what do you think, आपका क्या ख्याल है, इसका मतलब ये वो आपकी अपनी ओपिनियन मांग रहा है. Then if he asks that what do you no do you agree or disagree, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नहीं, बल्कि हमारे पास ये ओपिनियन में कितने पॉइंट्स थे. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू थिंक. आप यहाँ पर मैं आपको इसके पॉइंट्स दे देती हूँ. फर्स्ट, अगर आपको आता है व्हाट डू यू थिंक, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ओपिनियन ऐसे. अगर हम बात करें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे की, इसमें सिंपल वो किसी भी बात से कि आपके एडवांटेजेस पूछ सकता है. सो यू हैव टू पुट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस. अगर कोई भी इस तरह का ऐसे आता है कि किसी भी चीज के बेनिफिट्स और डीमेरिट्स या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो पहला आपका टास्क है कि पहले सोचें इसके 2 फायदे क्या है, 2 नुकसान क्या है. देन वैलिड एग्जांपल्स, उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है. देन वी हैव एग्री डिसएग्री. एग्री डिसएग्री में क्या आता है, आपको कोई एक टास्क देता है, सो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. आप किस हद तक इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. अच्छा, एग्री डिसएग्री में अगर आप एक बात से एग्री कर रहे हैं ना, सिर्फ ट्राई करें कि एक ही साइड पे जाए. कोई आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो क्योंकि जब आप 2 साइड्स को एक साथ लेके चलते हैं, दैट यू आर पार्शियली एग्री एंड यू आर पार्शियली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है. देन वी हैव डिस्कशन ऐसे. इन डिस्कशन ऐसे यू हैव 2 ओपिनियंस. एक साइड पे एक ओपिनियन दे दी जाती है, दूसरी साइड पे दूसरे लोगों की ओपिनियन दे दी जाती है. एंड देन योर टास्क इज यू हैव टू डिस्कस बोथ व्यूज. दोनों व्यूज को आपने डिस्कस करना है और लास्ट में अपनी भी सजेशन देनी है अगर मांगी जाए तो. डबल क्वेश्चन में या डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे सिंपल 2 कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि लाइक राइट एन एसे ऑन दिस, तो वो इसी तरह से लाइक कोई भी एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, तो एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग. इस तरह से आपके पास 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर डबल क्वेश्चन. अब आज हमने जो करना है वो है हमारे पास